अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज खैबर का जंग का बयान और किस्सा आप लोग के सामने बयान करने जा रहा हूँ, जिसको हज़रत अली ने कैसे बहादुरी से लड़ा और जीता और खैबर को कैसे उखाड़ा। तो ये बयान मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और सच्चा बयान है और इसको गौर से सुनने की ज़रूरत है कि खैबर का इस्तेमाल इब्रानी जुबा में किले या हिसार के तौर पर होता है। खैबर मदीने से तकरीबन 70 मील की दूरी पर है। मरहब और कुछ यहूदियों ने इसे अपना गढ़ बना रखा था और सुलह यहूदैबिया के बाद वह इस गलतफहमी के शिकार हो गए थे कि मुसलमानों ने कुरैश से डर कर सुलह कर ली है और मदीने पर जंग करने की साजिशें रचने लगे थे। बहुत सारे दुश्मन रसूल खुदा ने जब मरहब को साथ देने का भरोसा दिया तो उसने साजिशों में इजाफा कर दिया। जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबियों के साथ, जिनमें 200 सवार और बाकी प्यादे थे, खैबर की तरफ आए। यूं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमदार हज़रत अली हुआ करते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम तेज बुखार और दर्द की हालत में होने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में से मदीना में ही रुके थे। कुछ तारीखों में ये भी मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन में खैबर जीतने का ऐलान भी किया था और इस वजह से ये जंग सिर्फ शुजाअत की नहीं बल्कि सदाकत की भी बन गई थी। मरहब ये चाहता था कि या तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरा दे या फिर किसी तरह 40 दिन गुजार ले ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित कर सके। पहले दिन से ही हर बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अलम उठाया और जीत की खातिर आगे बढ़े, लेकिन जीत ना सके। यहाँ तक कई सहाबा रज़ियल्लाहु बार बार जंग में गए, कुछ भागकर वापस भी आए, कुछ अपनी हिम्मत से टकराते रहे। अलबत्ता कि 39वां दिन आ गया। सारे सहाबा रज़ियल्लाहु एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालते रहे। कोई कहता कि इसने बुज़दिली दिखाई, कोई कहता कि फला भाग कर वापस आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदर्द की बात कहते हुए खेमे में गए और कुछ देर बाद आपने बाहर आकर एक तारीखी ऐलान किया और फरमाया, खुदा की कसम, कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा जो कर्रार व गैर व फर्रार और बढ़ कर हमले करने वाला होगा। वह खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा और खुदा और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे। नीज वह मैदान से उस वक्त तक ना पलटेगा जब तक खुदा उस दोनों हाथों को फाह से हमकिनार न कर दे। कुरैश और लश्कर के हर बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु को उम्मीद और यकीन यही था कि कल रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम उनको ही अलम देंगे। किसी को भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ख्याल दूर दूर तक नहीं आ रहा था, क्योंकि वह वहाँ मौजूद ही नहीं थे। बाज़ रिवायतों में ये भी लिखा है कि आप वहाँ मौजूद थे, लेकिन बुखार की तेज़ी इतनी थी
کہ آپ چلنے پھرنے میں بھی تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ جب 40واں دن آیا تو ہر ایک صحابہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کی اور تکنے لگے۔ تبھی آقا رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا۔ کچھ روایت میں ہے کہ صحابہ کو مولا علی کو لینے بھیجا، کچھ میں ہے کہ خود جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر آئے، اور کچھ میں ہے کہ آپ امام علیہ السلام خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ جب حضرت علی علیہ السلام آ گئے تو میرے پیارے آقا رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنے جانوں پر رکھ کر اپنا لعاب آپ امام کے ماتھے پر لگایا، جس سے آپ پر چھایا درد، بخار اور سردی کے اثرات ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ اے پروردگار علی کو گرمی اور سردی کے اثرات سے محفوظ رکھ اور دشمن کے مقابلے میں ان کی نصرت والی مدد فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے امیر المومنین کو زیرہ پہنائی، تلوار دی اور حکم دیا کہ جاؤ اور خیبر فتح کرو۔ آپ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ کب تک لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تک فتح حاصل نہ کر لو۔ حضرت علی علیہ السلام تیزی سے قلعے کی طرف بڑھے اور ایک پتھر پر علم کو گاڑ دیا۔ ایک دشمن نے جب اوپر سے دیکھا تو حیرانی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں علی بن ابو طالب ہوں، اب تمہاری شکست اور موت یقینی ہے۔ مرحب کا بھائی حارث غصے میں فوج لے کر باہر نکلا اور فوج یہ رسول اللہ پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے دو لوگوں کو شہید کیا ہی تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا، جو پتھریلی زمین سے لڑکنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرحب خود کی تعریفیں کرتا ہوا باہر آیا اور میرے مولا نے بھی کچھ اشعار پڑھے۔ میں واہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر مرد ہوں، شجاعت کا اسد ہوں، میں وہی ہوں کہ جس کی کلائی شیر کی طرح مضبوط اور گردن موٹی ہے۔ میں تم پر ایسا وار کروں گا جو جوڑوں بند کو توڑ دے اور حریفوں کو درندوں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دے۔ میں ایک شریف، عزت اور طاقتور جوان کی طرح تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا انشاءاللہ اور قتل کر دوں گا۔ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرحب کی ماں نے اسے حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنے کی نصیحت کی تھی، اسی لیے مولا نے اسے اپنے کلام سے نصیحت یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ آخر اس بدبخت نے آگے بڑھ کر مولا پر وار کیا جو کھالی گیا، لیکن مولا علی نے اس کے سر پر ایک ایسی ضرب لگائی جو اس کے سر کی ہڈیوں کو کاٹتے ہوئے جس کے جسم کو دو حصے میں چیرتے ہوئے زمین تک پہنچ گئی۔ مرحب میدان پر گر گیا اور فوراً مر گیا۔ دشمن بھاگ کر قلعے کے اندر گھس گئے اور خیبر کا دروازہ لگا دیا، جسے مولا علی مرتضیٰ نے ایک ہی جھٹکے میں اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ وہ دروازہ تھا جسے کھولنے اور بند کرنے کے لیے 40 آدمیوں کی
जरूरत पड़ती थी। मौला अली ने एक ही हाथ से उखाड़ के फेंक दिया। अब अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि आपने दरवाज़ा कैसे? मौला अली ने फरमाया कि मैंने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ फेंका तो खुद अपनी क़ुव्वत से नहीं बल्कि रब्बानी क़ुव्वत से उखाड़ा है। इस तरह जंग खैबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह हासिल हुई। ऊपर एक हदीस आई थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुदा की कसम कल मैं आलम उस मर्द को दूंगा जो कर्रार व गैर व फर्रार और बढ़कर हमले करने वाला होगा। वह खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा और खुद रसूल को दोस्त रखते होंगे। नीज व मैदान से वह उस वक्त तक न पलटेगा जब तक खुदा उस दोनों हाथों को फतह से हमकिनार न कर दे। उस बात को दोबारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें अमीरुल मोमिनीन की बहुत सारी फजीलत छिपी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात तो ये फरमाई कि वह मर्द होगा, यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम की शुरुआत हिम्मत और खूबियों की तरफ इशारा किया। आपने इशारा किया कि वह दावे नहीं करेगा बल्कि फतह हासिल करके दिखाएगा। दूसरी बात ये कि आपने फरमाया गैर फर्रार होगा। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्रार लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था जिसका मतलब ही है आगे डट कर बढ़ कर वार करने वाला, तो आगे गैर फर्रार क्यों कहा? वह इसलिए ताकि सब अपने अपने दिलों में झांक कर अलम हासिल होने की ख्वाहिश खुद ही दिल से निकाल दे। तीसरी और ज़रूरी बात ये कि वह खुदा और अपने रसूल को दोस्त रखता है, यानी बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो ताल्लुक़ इस बात की तरफ इशारा करता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम अपने रब और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पूरा करने जान की बाजी लगा देंगे, वह भी हर एक मोड़ पर। वफादारी की मिसाल है मौला। चौथी फजीलत ये देखने को मिलती है कि अल्लाह और उसका रसूल भी हजरत अली को दोस्त रखता है। ये ताल्लुक़ इस बात की तरफ इशारा करता है कि आखिर क्यों अली मौला हैं, अव्वल इमाम हैं, अमलदार हैं, विलायत के ताजदार हैं, जिसे अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती यानी मोहब्बत हासिल हो। दोस्ती और मोहब्बत हासिल हो गई। वह कामयाबी ऐसे ही हासिल करता है जैसे मान लो कामयाबी खुद उसकी मुंतजिर होकर बैठी हो। पांचवी बात और आखिरी बात, पांचवी बात ये सामने आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा बंदे आलम उसके हाथों पर किला फतह करेगा, यानी अल्लाह ने खुद चुना है अपने अली को बनाने के लिए। तो ये था खैबर का किस्सा। सुभान अल्लाह, हज़रत अली की ताकत और उनकी मर्दानगी और खैबर को कैसे जीता और खैबर को कैसे उखाड़ा, इसका मैंने मुख्तसर बयान किया। और किस्सा तो बहुत बड़ा है। अब इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, फिर अगले एक इस्लामी किस्सा और कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब और लाइक चाहता